हमारे सामने मुकेश भैया है, इन्हें मैं भली भांति जान रहा हूँ। बहुत दिनों से इनका हमारा मित्रवत संबंध है और पहले भी वीडियो में आप लोग देखे होंगे। देसी गाय सभी दर्शकों को राम राम, राधे राधे। और विपिन हमारे छोटे भाई हैं। देसी गायों पे इनका जो है वीडियो बराबर आता रहता है और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे मिशन में हमारे काफ़ी सहयोगी रहे हैं। छोटे भाई के तौर पे इन्हें हम बराबर देखते हैं और मानते भी हैं। कार्य भी उत्तम है, लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे धरती से जो विलुप्त प्राय देसी गाय हैं वो अब स्थापित होने की कगार पे आ गई है। तो अब जो गंगा तीरी जो नस्ल है वो अब गंगा के तटवर्ती इलाकों में अब स्थापित हो रही हैं धीरे धीरे। और इस पे हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ तो कुछ पैसा भी मिल रहा है किसानों को खिलाने पिलाने के लिए। बिहार में ये व्यवस्था नहीं है। हम श्री नीतीश कुमार जी से चाहेंगे कि यहाँ के सीएम भी देसी गायों पे विशेष प्रयास करें और इसी के साथ जो है आगे कारवां चलता रहे। हाँ। मुकेश भैया बहुत पहले से ही अपने यहाँ गंगातीरी नस्ल की गायों को रखते आए हैं ना मुकेश भैया? हाँ। इनका प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मूल ब्रीड पे ही वर्क करें ना जी। मूल ब्रीड पे एक्चुअली में वर्क करने के पीछे रीजन ये होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है जी, आपका जो वातावरण है उस गाय के लिए परफेक्ट माना जाता है जी। वैसे अब जो है गिर पे भी हमारे यहाँ वर्क हो रहा है जी। और गिर भी अब इसी वातावरण में ढलती जा रही है। क्योंकि गाय जब भी कहीं बाहर से ले आते हैं आप तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय लगता है उनको एडजस्ट करने में जी। लेकिन वही आप सीमेंट डालते हैं और सीमेंट के बाद जो बच्चा निकलता है जी, उसमें एडजस्टमेंट वो अपने आप प्रकृति जो है प्रकृति में वो समाहित हो जाता है और वहाँ के इन्वायरमेंट में वो सूट कर जाता है। जी जी। मुकेश भैया, लेकिन हमें आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मुख्य नस्लें हैं जो यहाँ की हैं, क्या उस पे वर्क करना उचित होगा या फिर किसी अन्य ब्रीड? नहीं, उसी पे वर्क करना उचित होगा। क्योंकि कारण इसका है कि देखिए हम भले ही भारत जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है जी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि कैंसर में भी प्रथम स्थान पे है जी, शुगर में भी प्रथम स्थान पे है जी। तो यह एचएफ गाय का ही देन है कि हमारा जो भारत है वहाँ एक तरफ दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ रोगों का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। स्तर जो है आज के डेट में हर घर में 1-2 शुगर के पेशेंट मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट बढ़ा तो समझिए कि शुगर का वो पेशेंट होने की कगार पे है। 10 बरस के बच्चे को शुगर, पहले भी हम बता चुके हैं अपने दर्शकगण को, ये 10 बरस के बच्चे को यहाँ शुगर हुआ बैठा है। परसेंटेज बच्चे मिल जाएंगे और इसका सिंगल कारण है दूध। जर्सी का दूध, वो दूध है ही नहीं, वो जहर है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि बाल्टी में सफेद आ गया तो दूध है। नहीं, वो दूध नहीं है। वो एक्चुअली में कृत्रिम गाय के द्वारा, कृत्रिम गाय है, बनाई हुई गाय है। आर्टिफिशियल तरीके से वो गायों को डिजाइन किया गया है। और वो जो है डेनमार्क की, देखिए एक्चुअली में इनका उद्गम स्थल डेनमार्क था। और डेनमार्क से जो है वो धीरे धीरे हमारे यहाँ भारत में स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ जो जन्म लेता है उसको भी दूध चाहिए और जो मरण शैया पे है उसको भी दूध चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है, दूध का यूज किया जाता है, दूध के उत्पादन, दूध के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी आ जाए तो भाई पनीर, अगर वो मैंने वेज वाला व्यक्ति है तो उसके यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है कि भाई पनीर बने। तो इसमें जो है दूध की आवश्यकता होती है और देसी गाय में अभी उतनी क्षमता है नहीं। तो लोग जो है उसकी पूर्ति करने के लिए एचएफ को ले आए, ज्यादा दूध के लिए। लेकिन ज्यादा दूध के लिए तो ले आए, लेकिन यहाँ जो है मेडिकल का एक हब बनता गया। दवा जो है वो इतनी ज्यादा हो गई। पहले लोग आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है मुकेश, पैरासीटामॉल खा के लोग ठीक हो जाते थे। आज के डेट में उसके बाद पैरासीटामॉल के बाद जो है उसके पहले, पैरासीटामॉल के पहले घास भूसा खा करके पतई से ठीक हो जाते थे, पत्ते से। उसके बाद
धीरे धीरे छोटा दवा आया। अब उसके बाद जो है उसको एंटीबायोटिक के साथ, और आज की डेट में एक कोर्स हो गया है, बिल्कुल। जैसे पढ़ाई लिखाई का कोर्स होता है वैसे दवा का कोर्स है, 15 दिन खाना है तभी ये रोग जाएगा। मतलब हमारी बॉडी जो है वो इतनी जहरीली हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमें सर्दी खांसी होता है तो उसके लिए हमें दवा लेनी पड़ती है, तब जाके हो जाता है। जबकि अमूमन लोग कहते थे पहले जमाने में कि 2.5 दिन का ये बुखार है, 2.5 दिन की ये सर्दी जुकाम है। लेकिन आज के डेट में 2.5 दिन नहीं, आज के डेट में ये लोग कह रहे हैं वायरल फीवर है, मतलब एक दूसरे से बढ़ने वाला है, कीटाणु इतने सक्रिय हो गए जी। तो इस स्थिति में अगर आज भी भारत नहीं संभला तो फिर इसको बचाना मुश्किल है। और एक बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही है दवाइयों की। आप HF गाय का ही ले लीजिए, HF गाय रखिए अपने यहाँ दरवाजे पे ले आइए 14 लीटर वाला, अगर उसको कैल्शियम और विटामिन मिनरल जो इंडस्ट्रीज के द्वारा उत्पादन की जा रही है उसको न खिलाइए तो वो 2 किलो 3 किलो पे आ जाएगी। बिल्कुल सही है। तो वो भी दवा पे ही चल रही है और आदमी उसका दूध भोग करके वो भी दवा पे चल रहा है। तो आज के डेट में शुद्धता जो है वो केवल देसी गायों पे है। आप कहीं भी रहें अपने इलाके की देसी गाय लीजिए और भले ही वो दूध आपको आधा किलो दे, उसी में पूरा परिवार खा लेगा। पानी पी लीजिए लेकिन HF का दूध मत पीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ ये कि पानी पी लीजिए और HF का दूध मत पी लीजिए। विपिन जी एक चीज बता दें आपको कि अगर ग्वाला नहीं पानी डाले तो भारत की जनसंख्या और तेजी से कम हो जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं वो पानी डाल के दूध में और हमारी भलाई कर रहे हैं कि उस जहर की मात्रा को कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर 50% पानी डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो आधा आधा हो गया। तो इसलिए जो है वो ग्वाला जो है हमारी जिंदगी को बचा रहे हैं जी। लोग कहते हैं कि पानी मिला गया, अरे शुद्ध देगा तो और जल्दी मरेंगे। आप लोग एक गलती न कभी करिएगा कि HF और जर्सी का दूध नवजात बच्चे को पिलाइए, कभी नहीं। नवजात बच्चे को अगर आप लोग को बचाना है तो देसी गाय का दूध पिला लीजिए, बकरी का बल्कि दूध पिला लीजिए, लेकिन गलती से भी आप HF और जर्सी का दूध न पहले विपिन जी एक चीज था कि पहले बच्चे बीमार होते थे या कोई भी बीमार होता था तो लोग डॉक्टर कहता था कि दूध पिलाइए। आज कोई बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि दूध मत पिलाइएगा। इसलिए कहता है कि वो दूध पॉइजन है, दूध जो है जहर है। दूध की परिभाषा बदल गई है, HF के दूध से दूध की परिभाषा ही बदल गई है। बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसमें लोग जो है ना प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं कि धान के हम वो फसलें लगाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, है ना। उसमें अन्य तरह के रासायनिक खादें डालते हैं, उससे अन्न ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, कम समय में ज़्यादा देने वाला जो भी चीज़ें उत्पन्न होगी वो हमेशा मतलब नुकसानदेह रहेगा। और जो देर से चलने वाली चीज़ है यानी ग्रोथ उसका धीरे 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 होगा, वो लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। चाहे कोई फल को मान लीजिए आप लोग, है ना, जैसे मान लीजिए पेड़ पे आम एक पकेगा तो धीरे 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 पकेगा, उसको आप लोग तोड़ के खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत अलग होगा और वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वही आम कच्चे से टूट गया और उस पर अन्य दवाएं लगा करके और रख दिया गया, अगर उसे आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह है। और दूसरा एक और चीज़ है कि देखिए ना, आज के डेट में भले ही लोग जो है ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत बढ़िया बढ़िया किसान जो है वो अपने बिना खाद पानी के डाले, बिना जहर को डाले जो बीज जो उपलब्ध करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसकी कीमत दुगनी तिगुनी है जी। बिल्कुल। आज हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या है? यही तो है, और यही हमारे पूर्वज करते थे। उसको हमने छोड़ करके और बहुत बड़ी भूल कर दी। देसी गाय अगर आप लोग रखेंगे तो उससे क्या होगा, दूध मिलेगा आपको, उससे गोबर भी मिलेगा, जो गोबर को खाद आप बना सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं, उससे अन्न उत्पादन में कहीं ना कहीं बहुत सहायता मिलेगा। लेकिन जर्सी गाय के दूध को, जर्सी गाय के गोबर को आप खेत में ले जाएंगे तो बंजर बना देगा जी। वही देसी गाय के गोबर को आप ले जाएंगे खेत में तो वो फसल को दुगना तिगुना कर देगा। दोनों में कितना अंतर है? बहुत फर्क है। एक जर्सी गाय को आप बांध दीजिए किसी बगीचे में, प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। जर्सी गाय को बांध दीजिए, जो वृक्ष बहुत बड़ा है, विशाल वृक्ष के नीचे एक जर्सी गाय को बांधे, वो उसके लैक्टेशन पीरियड मतलब 1 साल के अंदर वो वृक्ष सूख जाएगा जी।
लेकिन एक देसी गाय को बंजर भूमि पे बांध दीजिए। आज रेगिस्तान को रेगिस्तान अब रेगिस्तान नहीं रह गया है। रेगिस्तान में जाएंगे तो बहुत झाड़ पेड़ सब हैं, वो सिंगल एक ही गाय का दिन है और उसका नाम है थारपारकर जी। थारपारकर के वजह से आप जाएंगे राजस्थान वगैरह में तो आप देखेंगे कि देसी गाय रोड पे घूम रही है जी। और रोड पे तो घूम रही है, दूध कम है लेकिन वहाँ हरियाली बढ़ रही है जी। कहीं ना कहीं देसी गायों से सहायता मिल रहा एकदम है, सहायता, किसान जमीनें सही हो गई हैं। और दूसरा एक और चीज है कि फसल भी जो होगा उस जमीन में वो उसकी उर्वरता मैंने उसकी भी क्षमता बहुत ज्यादा होगी। हाँ सही बात आप कह रहे हैं। बहुत सारे फायदा है देसी गाय को रखने में, लेकिन अपनी अपनी मानसिकता है। जो लोगों को जानकारी है वो कहीं भी रहे, चाहे 2 तल्ला पे क्यों ना रहे, 3 तल्ला पे क्यों ना रहे, देसी गाय अपने लिए वहां पे लोग रख रहे हैं, शौक से लोग रख रहे हैं। और जिन्हें जानकारी नहीं है तो भाई उसके पास कितना भी रुपया क्यों ना आ जाए, वो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, उसके लिए तो सब बराबर है, ठीक है ना। और एक और चीज है कि जो बड़े लोग हो जा रहे हैं, जैसे जिनके पास पैसा वैसा हो जा रहा है, वो इस बात को समझ रहे हैं धीरे धीरे। जिसके ऊपर चोट लग जा रही है, हाँ, जिसके ऊपर चोट लग जा रही है, जिसके यहाँ कोई पेशेंट हो जा रहा है, जिसके यहाँ कैंसर और इस तरह का मैंने असाध्य रोग जो है उसके पेशेंट हो जा रहे हैं, तो उसको समझ में आ रहा है। वो जाके गौशाला में गौमूत्र, हमारे यहाँ लाइन लगती है गौमूत्र के लिए, दूध की तो बातें ही छोड़ दीजिए। हमारे गुजरात में रोक के रखिएगा भाई, सुबह में हम आएंगे, ये लोग कह के जाते हैं। हम अपने आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं ना, बड़े बड़े स्टोर पे कहीं कहीं अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को बोतल में गौमूत्र मिलेगा। पतंजलि इसका प्रमाण है। पतंजलि को ये लोग कितना यूज कर रहे हैं, पतंजलि के गौमूत्र को लोग यूज कर रहे हैं, जबकि पतंजलि अब तो उसको हम लोग आंख से देखे नहीं है। तो प्रयास यही करिए कि आपके पास अच्छे। एक और चीज है, आज के डेट में एक और गाय का प्रमोट मोदी नरेंद्र मोदी कर दिए हैं। भाई आप कुत्ता न रख के उसी गाय को ही रख लीजिए, पुंगनुरू नस्ल, आप उसी को ले आइए। हालांकि कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, तो उससे बचने के लिए आप अपने देसी गाय को रखिए। सही बात है, क्योंकि एक व्यक्ति बता रहे थे कि करीब वो गाय लाख रुपए करीब जाएगी। बहुत ऊपर है, 2-3 तो लाख रुपए में तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाय रख रहे हैं। और 4-5 लीटर दूध वाली गाय मिल जाएगी लाख रुपए में, तो सही बात। उससे भी बेहतर मिल जाएगी, उससे कम पैसे में मिल जाएगी। एक देसी गाय से, जब तक देसी गाय अपने जीवन काल में सबसे बड़ी रहती चीज है कि विपिन, आप जो काम करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, गाय दिखाते हैं कि हाँ भाई मंडी में ये गाय आई है और ये देसी है जी, तो लोगों को थोड़ा सा उत्सुक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं भाई अगला जो है हमारे लिए प्रयास कर रहा है, उसमें विपिन को क्या लाभ है। मुकेश भैया देखिए, हम अपने जीवन की मैं बातें बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब से हम वीडियो जारी कर रहे हैं तो अब असर क्या देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे अब लोगों में ना रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम ज़्यादातर यूपी को छोड़ करके बिहार राज्य को हम सबसे नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि बिहार के अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। हाँ, मतलब गाय आते हैं, खरीद के भी ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी कितने सारे फोन करते हैं, और ऑर्डर जहाँ भी इस तरह का लगे कि नहीं भाई हमें मैंने सहयोग चाहिए गायों के, तो हम लोग का नंबर है, उस पर आप बात कर लें। जी बिल्कुल, तो उस नंबर पे आप बात कर लेंगे। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा कि नहीं ये देसी है क्या है, भाई हमारे यहाँ फोटो आप भेजें, बात करें। मुकेश भाई हम लोग आपको मुकेश भाई, मैं एक दिन मैं काउंटिंग किया था, लगभग मैं जब से वीडियो शूट कर रहा हूँ और जब से लोगों में रुझान बढ़ा है देसी गायों के प्रति, तो लगभग हम 500-600 गायों को मतलब उन व्यक्तियों तक पहुँचाए हैं जो मतलब उनके अंदर ललक थी कि नहीं हमें पालना है, रखना है। उनके यहाँ ये बहुत बड़ी सेवा है, करीब 600 बहुत बड़ी सेवा है। 2 तरह से सेवा है, एक ये तो मानव सेवा भी हो गई, और दूसरा चीज हमारे देसी गायों का भी सेवा हो गया। वो कटने से बचेंगी, बिल्कुल मरने से बचेंगी, और जब रहेंगी पृथ्वी पे, जब इस धरती पे रहेंगी, तभी तो उसका फिर हम लोग फायदा लेंगे। जब कटी जाएंगी तो क्या फायदा। हम काफी खुश होते हैं, पटना जैसे जगहों पे, पटना में लोग ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, थारपारकर रख रहे हैं, कोई साहिवाल रख रहा है, कोई गिर रख रहा है, और कोई गंगातीरी पे भी काम कर रहा है। गंगातीरी एक्चुअली में विपिन अभी हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है हम लोगों की। गंगातीरी अभी उस मतलब इतना खत्म हो गई है, इतना सब बांग्लादेश जो है गाय सेल हो गई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो है उस पर बहुत कम गायें मिल रही हैं।
कीमत किसान के पास कैसे कैसे हम लोग करके करते हैं, लेकिन किसान के पास भी उसकी कीमत का अगर मूल्यांकन किया जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ले आते हैं। हमें लग रहा है ना कि ये ब्रीड हम लोग की ज़्यादातर अगर समाप्त हुए हैं तो ये नज़दीकी गलत राज्य के होने की वजह से हुआ गलत है। राज्य और गलत देश के होने की हाँ। वजह से। और पीछे के जो राज्य रह गए हैं वो विशेष बचे हुए हैं, शेष बचे तो अपनी हुए। ब्रीड को बचा करके रखा है। और आज देखिए वो अपनी ब्रीड को ऊंचे दाम पे बेच रहा है और बहुत से लोग हंस हंस के जाके ले हाँ, रहे हैं। ले रहे हैं। और आके कह रहे हैं कि हमने लाख रुपए की गाय खरीदा, 1.5 लाख की गाय खरीदा, है ना। गुजरात नंबर 1 पे है, हरियाणा भी है ठीक ठाक अपने जगह पे है। इनकी दोनों जो नस्लें हैं वो नंबर 1 पे चलती हैं। हमेशा बहुत से लोग चाहते हैं कि भैया गिर गाय रख लेंगे, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, रखिए। लेकिन क्या है समस्या, आप लोग जानते ही होंगे, गाय वो महंगी भी है। ये तो नहीं कि 50,000 रुपये में गाय आ जाएगी, 60,000 रुपये में वो गाय आ जाएंगी, कदापि नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ एक गाय है। आप पहले मान लीजिए वो 80,000 की गाय थी और आज जो है आप लोग जाएंगे तो 1 लाख से कम में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ऊपर से भाड़ा भी देख के लेके आएंगे। लेकिन हम एक बछिया ले आए थे ब्लैक कलर की गीर, जो कि इंडिया लेवल पे बहुत कम है उस कलर में। हम 6 महीने की बछिया, वो किसान जो है दूध छुड़ा दिया और 6 महीने की बछिया हमको दिया, 40,000 रुपये में गुजरात से ले आए थे। 40,000 रुपये में। अगर उसी समय हम प्रयास किए होते, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, उसी समय हम प्रयास किए होते तो 40,000 में 10-12 गंगा तीरी बच्चियां मिल जाती उस समय। उस समय। सही बात। और उस समय मैंने थी, लेकिन हमको झटका लगा उसके बाद, तब जाके समझ आया, फिर गंगा तीरी पे वर्क करना शुरू। हमें लग रहा है कि मुकेश भैया 5 साल पहले गिर गाय रखे हाँ, थे, गिर बहुत गाय ज़्यादा गिर गाय रखे थे। इनके यहाँ करीब कितनी गाय थी उस समय? 42 गाय थी। 42 गिर गाय थी। इन मुकेश भैया गिर गाय से काफी मतलब नुकसान उठाए थे, नुकसान हुआ और इसके उसमें। बाद ये छोड़ ही दिए गिर गाय को उसमें रखना। नुकसान ये हुआ कि हम जिस सोच के तहत ले आए थे, इसी तरह से एक्चुअली में लोगों के प्रमोशन की वजह से दिमाग में आया कि नहीं, गिर का दूध सबसे उत्तम, गिर का दूध सबसे उत्तम। हालांकि सारी देसी गायों का दूध उतना ही उत्तम है। जितना गिर का उत्तम है उतना ही साहिवाल का है, उतना ही थारपारकर का है, उतना ही गंगातीरी का है, उतना ही हरियाणवी का है, सबका उतना ही उत्तम। मुख्य बात यह है कि जहाँ पे प्रचार प्रसार जिस जगह से ज्यादा हुआ, लोगों के अंदर वो मानसिकता बैठ गया कि भैया नहीं, वही गाय A2 मिल्क वाले हैं। ऐसा नहीं, जो भी देसी गाय हैं जिनका कुकुंद है, वो सब गलकम्बल A2 मिल्क है, वाली हैं। वो सब A2 मिल्क देती हैं। और आज के डेट में A2 मिल्क को मिल्क कहना, मैंने उसके साथ बेईमानी होगी। उसको अमृत कहिए, बिल्कुल। वो दूध नहीं, वो अमृत है। और अमृत इतना आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा भाई, गोबर फेंकना पड़ेगा तभी दूध मिलेगा। स्वस्थ रहने के लिए गाय को आप देसी गाय को अभी हमारे गार्जियन बोले कि उनको सहलाने से कई बीमारियां, वास्तविकता में सहलाने से कई बीमारियां थोड़ा इन्हें जाती भी हैं। दिखाइए। बिजनौर से, राजस्थान से आए हुए हैं, बिजनौर था, यूपी बिजनौर से, हाँ, बिजनौर से। सॉरी। और इन्हें भी जानकारी है कि देसी गायों के शरीर पे हाथ फेरने से रोग व्याध नहीं आता है, रोग दूर होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां खत्म होती हैं। और एक और चीज है, ये हमने प्रैक्टिकल भी हो चुका है कि देसी गायों के बगल में आप खड़ा हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमारे लिए वो लाइफ क्या बोलते हैं, लाइफ जीवनदायिनी हवा देती है। इसमें एक और है, इसमें रोग नहीं है ना, बीमारी नहीं होती ज्यादा तक। अच्छा, एक और चीज है कि HF को ले आइए, 3-4 लैक्टेशन होते होते वो खत्म हो जाती है। लेकिन किसी भी देसी गाय को आप 14-14, 15-15 लैक्टेशन लोग लिए हैं, फिर भी वो नहीं समझ में आती है कि ये 14 लैक्टेशन की गाय है। बहुत बड़ी बात मुकेश भैया बोल रहे हैं। हमने तो अपने जीवन में 12वीं ब्यात की गाय को देखा है और बहुत मस्त आज भी ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि HF भी समझ जाती है। HF का अगर हम दूध पियेंगे तो वही 10 बरस में हम लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। वही देसी गाय का हम जो दूध यूज कर रहा है, घी यूज कर रहा है, दही यूज कर रहा है, उसकी स्थिति दूसरी है, वो काफी बेहतर है। अगर बच्चे को दूध पिया जाए देसी गाय का तो उसका माइंड बहुत तेज होता है।
बहुत तेज माइंड है। ये एक सोचने वाली विषय है मुकेश भैया। बहुत से जगहों अब पे भारत जो है थोड़ा प्रयास सोचने कर लग रहे रहा हैं है कि लोग ज्यादा से और ज्यादा अपने बिहार गाय के रखें। लोग थोड़ा सा इस पे अभी अमल नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण बिहार के लोग जो है हर जगह के हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती जा रही है बिहारियों की। तो इस पे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा सा इस पे अगर सोचें और मेहनत करें तो हमारे देश में बहुत स्थिति सुदृढ़ होगी। चूँकि आप देखे होंगे कि मेडिकल जहाँ रोग होता है तो आपका बचा बचाया पूंजी रखा हुआ जो पैसा है जो आप अपने वृद्धावस्था के लिए रखें वो सारा का सारा पैसा चला जाता है उस रोग एक ही बार में में और चला फिर जाएगा। आप जो है तकलीफ में आ जाते हैं। आप बराबर पूरी जिंदगी परेशान हो जाते हैं। तो जो पैसा रखे हैं उसको बचाने के लिए आपको देसी गाय को रखना पड़ेगा। अपने सेहत को बचाने के लिए शरीर सबसे बड़ी चीज़ है कि शरीर के लिए पैसा बचाएं और उसी में चला जा रहा है। पहली बात बोला गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ, तो पहला जो सबसे बड़ी जो धन है ना, इसी के लिए आदमी पैसा कमाता है। बस तो उसी आप के लिए लोग स्वास्थ्य- अगर अपने स्वास्थ्य को बेहतर हाँ, रखेंगे स्वास्थ्य के लिए तभी जो है- वही पहला धन है ना। गाय अपनाइए, देसी गाय अपनाइए। मैं वर्षों से ये बातें दोहराते मैं यहाँ तक आ गया हूँ। नहीं, काफी लोग जो है मैंने इसमें मुकेश भाई बहुत असर आया है, प्रेरित हुए हैं। बहुत असर और आया अभी आवश्यकता है जी। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको स्थापित करने का। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा भी होना चाहिए। एक दूसरे से इस बात का जिक्र करिए और इसका प्रैक्टिकल अपने लाइफ में करिए। क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा कि नहीं सच्चाई क्या है। हमारे कहने से, उनके कहने से नहीं, अपने जिंदगी में उसको स्थापित करिए और तब जाके किसी दूसरे को आप प्रमोट कर पाएंगे, किसी दूसरे से कह पाएंगे, जब उसका फायदा ले पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम HF का दूध छोड़ें। बिल्कुल। डेयरी का तो एकदम नहीं पीना है। जो HF का दूध है उसको छोड़ें। आप पानी पीजिए, स्वस्थ रहिएगा। जी बिल्कुल। पानी उससे ज़्यादा शुद्ध है। आपके नल का, कल का पानी जो है उससे ज़्यादा शुद्ध है। तो सबसे पहले तो आप HF का दूध यूज करना बंद करिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद देखिए फिर आपके ज़िंदगी का जो है रफ्तार शुरू हो बीमारी का जड़ जो है HF गाय का दूध है। जो आर्टिफिशियल जो गाय हैं उनके दूध को लेकर के आप बीमार ही होंगे। इस बात का आप लोग एकदम सदैव ध्यान दीजिएगा। अगर स्वस्थ रहना है तो अपने यहाँ देसी गाय जरूर रखें या देसी गाय का दूध लीजिए। हाँ, देसी गाय तभी ना जाके रख आप पाएं स्वस्थ रह पाएंगे। तो प्रयास करें कि दिल्ली जैसे शहर में जी। लोग जो है 200 रुपए केजी दूध ले रहे हैं और जा रहे हैं 50 किलोमीटर जा करके दूध ले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। उसके वजह से लोग 50 किलोमीटर जा रहे हैं अपना समय निकाल के, पैसा भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो वो लोग समझ रहे हैं जो कि लोग वहाँ क्या है। जो लोग समाज क्षेत्र में जिन्हें इसकी जानकारी हाँ, है, जिसके तो कहीं पास ना कहीं वो अपना अच्छा ही कार्य करेगा। और जिन्हें नासमझ है, जो लोग नासमझ है, वो तो भाई उनके लिए तो वही दूध सफेद आ गया तो वो समझेंगे भैया यही और दूध आज है। के डेट में जो भी देसी गाय पे कर रहा है काम, मुकेश वो भैया, मेरे लिए किसी बहुत बहुत बड़े महात्मा से कम नहीं है। मुकेश भैया मैं एक बड़ी, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखिए धन आप कमा लेंगे लेकिन ये नहीं कमा पाएंगे। नहीं। और आने वाली पीढ़ी को वो जो देने जा रहे हैं, जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं देसी गायों पे, वो चीज किसी पैसे और इनाम से बहुत ज्यादा ऊपर है। मैं एक बात तो यहाँ मेरे लिए पे- सबसे बड़ा महात्मा वही है जो देसी गायों पे वर्क कर रहा है। मैं एक बात यहाँ पे और मेंशन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े धनवान हैं, ये जरूरी है कि आप चल कैसे रहे हैं। ठीक है ना, आपकी लाइफ किस तरह से समाज के विषय में क्या सोच गुजर रहे हैं, रही है। समाज के विषय में आप सोच क्या रहे हैं। जी, हमने समाज को बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मुकेश भैया कि बड़े पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, रुपया पैसा उनके यहाँ 50-50 लाख रुपए महीने आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी है कि भैया जी दूध आ रहा है घर में या फिर है हमारे यहाँ जो गाय तो कैसी गाय। उनको बस ये मालूम है, गलत लोग बोलते हैं A2 मिल्क और A1, इससे कोई ये नहीं है। भैया दूध है तो दूध, वो भी वही खा रही है, हाँ। वो भी वही खा रही है। मैं बड़े बड़े पदाधिकारियों हाँ हाँ हाँ, की ये मैं बात आ कर रहा रही है। हूँ। ठीक है ना, तो ये भी जानना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े अधिकारी हो गए तो सब जानकारी आप ही के पास है। ये ऐसी नहीं बात है। जी भैया, सोने में और चांदी में गिलट में कितना अंतर है? हाँ, बहुत अंतर। ऐसे ही गाँव का मामला है। जी बिल्कुल। तो अपने यहाँ देखिए मेरे भाइयों, शिक्षा बहुत जरूरी है और ये जरूर अपने यहाँ कोशिश करें कि भैया गाय रखें, देसी कष्ट तो गाय ही होगा, रखें।
कष्ट होगा मानते हैं, लेकिन उसमें प्रयास करेंगे तो वो कष्ट जो है आपकी जिंदगी के लिए सबसे बढ़िया मैंने व्यवस्था स्थापित करेगा। इसलिए आप जो है देसी गाय पे फोकस बिल्कुल, करें, बिल्कुल, उसी का दूध यूज करें। ना मिले पानी पीजिए, दूध मत पीजिए। बिल्कुल ना मिले आप पानी पी के अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते मुकेश भैया, हैं। समाज में जो है ना अच्छी बातें कम चलती है, हाँ। बुरी बातें हो ज्यादा सकता है चलती किसी को बुरा भी लगे, जो बिल्कुल, भी एचएफ कमेंट के बिल्कुल। एचएफ पे काम जो कर रहे हैं उनको बुरा भी लगे, लेकिन भाई मेरे इसको जो आप काम कर रहे हैं एचएफ पे ठीक है, लेकिन आप मेरी बातों से अगर मैंने थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं तो जरूर इस पे ध्यान देंगे। आप एचएफ गाय का फार्म खोल लीजिए और उसमें जो है डॉक्टर को नहीं बैठाएंगे तो आपका फार्म खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डॉक्टर और मेडिकल पे ही वो एचएफ का फार्म चलता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब आज सुबह में क्या था और शाम को क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। वही देसी गाय के आप गौशाला में चले जाइए, कहीं कोई रोग नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वो गाय मस्त है, मस्त है एकदम। वो पहाड़ों पे भी चढ़ के मस्त है जी। जहाँ हरा चारा की कमी है वहाँ भी मस्त है। देसी गाय एकदम फुर्तीली जीव है और सोचनीय क्षमता हाँ। देसी गायों में बहुत अद्भुत होती है। देसी गाय भूलती नहीं है। भूलती अगर नहीं देसी है। गाय यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर एक बार चली गई हाँ। तो वो शाम तक घर आ जाएगी। शाम तक घर आ जाएगी, फिर वो अगले दिन निकल जाएगी, फिर आ जाएगी शाम तक। यानी वो उसमें भूलने की क्षमता तो है ही ये नहीं है। अपने बच्चों को बहुत तेजी से पहचान लेती है। मौसम खराब होगा आपने बाहर तो बहुत अपने बड़ी आप बात घर आ कही जाएगी। विपिन, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस पे। एचएफ गाय के आप गाय को जो है बांध दीजिए जी। और उसके बछड़े को काट दीजिए जी। अच्छा फिर और फिर अगले दिन उसको दूह लीजिए, जी वो दूध दे देगी। जी। अच्छा, लेकिन देसी गाय के बछड़े को आप हटा दीजिए, 10 कदम हटा दीजिए और उसको दुहिए, वो नहीं दूध देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देसी गायों में मातृत्व क्षमता बहुत अधिक ज्यादा है। 10 दिन वो दूध नहीं देंगी, 10 दिन बहुत परेशान करेंगी, ठीक है ना। अपने बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा चहेती नहीं देगी, वो दूध ही नहीं देगी। उसके बाद वो उसको बिस्खाना पड़ेगा अगर बच्चा नहीं है तो। जी, दूध निकालते भी नहीं उसका। नहीं निकालते भी नहीं। मुकेश भैया, एक हमारे यहाँ ही एक ऐसा मामला हो गया, बच्चा किन्हीं कारणों से मर गया, लीवर की लापरवाही की वजह से। मैं खरीदा था उस गाय को चौसा मंडी से ही और घर ले जाना था, लेकिन उस दिन असुविधा हुई, मतलब गाड़ी वाले नहीं मिल पाए किन्हीं कारणों से। तो वो गाय पूरी दिन रात में और दिन में मंडी में ही रह गई। विचार ये था कि भैया हमारे जो एक खास व्यक्ति हैं वो गाय को लेके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ कि लेबर की लापरवाही की वजह से गाय का बच्चा मर गया। अब गाय हमारे यहाँ गई, वो गाय एकदम समझ जाइए कि बड़ी रोई। जिस खूंटे में बधी थी ना वो जगह तो बहुत एकदम समतल था, लेकिन वो इतना चक्कर काट दी थी, इतना चक्कर काट दी थी, पूरा जगह एकदम मिट्टी उखड़ गया था एकदम। देसी गायों में 2-3 दिन एकदम बहुत समस्या हुई। दूसरा बच्चा ले जाके लगाए धीरे धीरे, लेकिन अपना बच्चा तो अपना बच्चा है ना, बड़ी समस्या होती है। लेकिन क्या करें, देसी गाय बहुत ही अद्भुत जीव है। पृथ्वी पे जो है सोचने की क्षमता उसमें अधिक है, समझदार जीव है। तो आप लोग देखिए अपने यहाँ देसी गाय ही रखिए मेरे भाइयों, एचएफ और जर्सी के पीछे ना जाइए। मिल्क प्रोडक्शन आपको ज़्यादा हो सकता है लेकिन लाभ नहीं होगा उससे विशेष, है ना। और अपने शरीर को बेहतर रखना है, स्वस्थ रहना है, तो आप लोग देसी गाय ही रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई। राधे राधे। बस।